13 जुलाई से इन राशियों की बढ़ेगी परेशानियां। 18 साल बाद बन रहा खतरनाक ग्रहण योग। धनहानि और सेहत खराब के योग। जी हां दोस्तों, वैदिक ज्योतिष अनुसार 13 जुलाई को बहुत ही भयानक ग्रहण योग बनने जा रहा है, जो कि कुछ राशियों के लिए बेहद नुकसानदायक रहने वाला है, जिससे इन राशियों के जातकों के जीवन में आएंगे दुखों के पहाड़, जिससे इन राशि वालों को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। दोस्तों, इन राशियों के जातकों को फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये राशियां कौन सी हैं? इस वीडियो में हम आपको उन्हीं राशियों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप का न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 13 जुलाई को चंद्रमा जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और पहले से मौजूद राहु से मिलेंगे, तब एक ग्रहण योग बनेगा। 13 जुलाई 2025 की शाम 6:53 बजे चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे। इससे ग्रहण योग बनेगा और यह घटना चंद्र ग्रहण के समान प्रभाव डालेगी। इससे कुछ राशियों वालों के सामने चुनौतियों का अंबार लग सकता है। चंद्रमा भावनाओं और मनोस्थिति के कारक हैं। वहीं राहु अस्थिरता, भ्रम और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा होता है। इन दोनों ग्रहों की युति मानसिक अशांति, निर्णय लेने में कठिनाई और कुछ मामलों में आर्थिक या सामाजिक चुनौतियां ला सकती है। इस दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह एक निश्चित अंतराल पर गोचर करके शुभ और अशुभ योग बनाते हैं, जिसका असर मानव जीवन और पृथ्वी पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को राहु और चंद्रमा की युति कुंभ राशि में बनने जा रही है, जिससे ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिनको इस समय सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन राशियों धनहानि और सेहत खराब के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं राशियां कौन सी हैं जिन्हें इस समय बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय भगवान शिव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, इस लिस्ट की पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। चंद्रमा की विपरीत स्थिति के कारण माता या परिवार से जुड़ी कुछ चिंताएं सामने आ सकती हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा और आपकी मेहनत से यह समय भी आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। मां या मातृत्व से जुड़ी जिम्मेदारियों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए इस समय आपको परिवार में संतुलन बनाकर चलना होगा। थोड़े धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो जल्द ही घर में खुशियां ही खुशियां लौट आएंगी। चंद्र प्रभाव के कारण आप थोड़े भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान, योग और भगवान शिव की उपासना से मन को शांति मिलेगी और धीरे धीरे सब अच्छी किस्मत की ओर मुड़ जाएगा। इस समय जीवन में भले ही कुछ अस्थिरता दिखे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। कार्यक्षेत्र में छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी जो आगे चलकर आपको मालामाल बना सकती हैं। भले ही शुरुआत में कुछ अड़चनें आएं, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी समझदारी और अनुभव से करोड़पति बनने के योग भी बन सकते हैं। वृषभ राशि के लिए यह समय धैर्य, आत्मविश्वास और संयम से काम लेने का है। अगर आप समझदारी से परिस्थितियों को संभालेंगे तो जल्दी ही आपकी जिंदगी में अपार खुशियां, खुशखबरी और अच्छी किस्मत दस्तक दे सकती है। भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी, बस मन को स्थिर रखें और आशावान रहें। इस लिस्ट की अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है।
जहां एक ओर जीवन में कुछ उलझने और अस्थिरता हो सकती है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव की कृपा और आपकी समझदारी से धीरे धीरे खुशखबरी और अच्छी किस्मत भी दस्तक दे सकती है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत में थोड़ी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए इस समय आपको शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना होगा। अगर आपने थोड़ा संयम रखा, तो रिश्तों में खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी। इस समय यात्रा में रुकावट या समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अगर आप सही योजना बनाकर चलेंगे, तो यही यात्राएं आपको मालामाल भी कर सकती हैं, खासकर यदि वे काम या व्यापार से जुड़ी हों। थोड़े समय के लिए धन की स्थिति अस्थिर हो सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं। यह समय आपको धन प्रबंधन का सही तरीका सिखाएगा और आने वाले समय में आप करोड़पति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस समय आपका मन थोड़ा भटक सकता है, जिससे निर्णय लेना कठिन हो सकता है। ऐसे समय में भगवान शिव का ध्यान करें, नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपका मन स्थिर होगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय भले ही थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप अपने जीवन को फिर से अच्छी किस्मत, अपार खुशियां और खुशखबरी से भर सकते हैं। बस थोड़ी सतर्कता बरतें, सही दिशा में कदम बढ़ाएं और शिव कृपा पर विश्वास रखें। सावन में शिवलिंग पर दूब और गंगाजल अर्पित करें, सभी परेशानियां दूर होंगी। इस लिस्ट की अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा संभलकर चलने का है। चूंकि कुंभ राशि से संबंध होने के कारण ग्रहों की स्थिति आपके रिश्तों और मानसिक स्थिति पर असर डाल सकती है। इस समय रिश्तों में तनाव, आपसी टकराव या दूरी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि आप पहले से किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं, तो उसमें देरी हो सकती है। इसके अलावा मानसिक रूप से आप खुद को थोड़ा अशांत या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। निर्णय लेने में उलझन हो सकती है और इसका असर आपके कामकाज पर भी दिख सकता है। इसलिए इस समय आपको धैर्य, संयम और सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप शुक्रवार के दिन श्वेतार्क गणपति की पूजा करें और शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, तो बहुत सी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यह समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन यह आपके जीवन में बड़ी सीख और अनुभव भी लेकर आएगा। जल्द ही खुशखबरी की बारिश होगी और आपको अच्छी किस्मत का साथ मिलेगा। धीरे धीरे जीवन में खुशियां ही खुशियां, अपार खुशियां और मालामाल होने के योग बनेंगे। रिश्तों में मधुरता लौटेगी और आप फिर से अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ेंगे। यह समय करोड़पति बनने की नींव रखेगा। बस विश्वास बनाए रखें और सच्चे मन से शिव और शुक्र देव की आराधना करते रहें। इस लिस्ट की अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण योग थोड़ा परेशानी वाला साबित हो सकता है, क्योंकि यह योग आपकी राशि से सप्तम भाव में बन रहा है। इस समय वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के साथ अनबन या किसी बात को लेकर टकराव हो सकता है। इसलिए संयम से काम लें और हर बात को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। घर परिवार में भी किसी सदस्य के साथ मनमुटाव या विवाद हो सकता है। वहीं सामाजिक जीवन में भी कुछ दूरी या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस समय रिश्तों को सहेजने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति भी थोड़ी डगमगा सकती है। कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है या फिर किसी योजना में रुकावट आ सकती है। निवेश करने से पहले 2 बार सोचें और सलाह जरूर लें। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा कमजोर रह सकता है। खासतौर पर पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए बाहर का तला भुना खाना खाने से बचें और खुद का ख्याल रखें।
हालांकि यह समय थोड़ी सावधानी की मांग कर रहा है, फिर भी अच्छी किस्मत आपके साथ है। अगर आपने धैर्य से काम लिया तो आने वाले समय में फिर से खुशियां ही खुशियां होंगी। जैसे ही यह समय बीतेगा, आपके जीवन में खुशखबरी दस्तक देगी और आप एक बार फिर मालामाल और करोड़पति बनने की ओर बढ़ेंगे। भगवान शिव की कृपा से अपार खुशियां मिलेंगी, बस इस समय धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखें। इस लिस्ट की अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण योग थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। चंद्रमा और राहु की युति आपकी राशि में बन रही है, जिससे कुछ मानसिक तनाव और अस्थिरता महसूस हो सकती है। इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मनचाहा फल नहीं मिल रहा। बॉस या सीनियर अधिकारियों के साथ तालमेल में भी थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है, इसलिए बातचीत में संयम और समझदारी रखें। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि छोटे-मोटे दुर्घटना के योग बन सकते हैं। साथ ही आपका मन किसी भी काम में नहीं लग पा रहा होगा और बेचैनी बढ़ सकती है। ऐसे समय में नौकरी बदलने जैसे बड़े फैसले लेने से बचें। हालांकि यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की पूजा, खासकर सावन के सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करना और सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। अगर आप धैर्य बनाए रखें और सोच समझकर कदम उठाएं, तो जल्द ही परिस्थितियां बदलेंगी। यह समय बीतेगा और फिर खुशियां ही खुशियां, खुशखबरी, मालामाल होने के अवसर मिलेंगे। आपकी अच्छी किस्मत आपको फिर से करोड़पति बनने के रास्ते पर ले जाएगी। अपार खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, बस थोड़ा सतर्क रहिए और शिव भक्ति में मन लगाइए। इस लिस्ट की अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ग्रहण योग थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि यह योग आपकी राशि से तीसरे भाव में बन रहा है। इसलिए इस समय भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। उनका सहयोग आपको कम मिल सकता है या कोई बात मन को दुखी कर सकती है। सामाजिक मान सम्मान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। किसी बात पर आलोचना या गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मन परेशान हो सकता है। इसके अलावा इस समय आपके गुप्त शत्रु यानी पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने वाले लोग भी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। कुछ जरूरी काम बीच में रुक सकते हैं या मनचाहा परिणाम ना मिले, जिससे मन में निराशा आ सकती है। साथ ही इस समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, छोटी मोटी परेशानी या थकावट हो सकती है। वाद विवाद या झगड़ों से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये समय थोड़ी सावधानी और समझदारी से पार किया जा सकता है। अगर आप भगवान शिव की पूजा करें और नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करें, तो धीरे धीरे सारी नकारात्मकता दूर होगी और आप फिर से मालामाल होने की दिशा में बढ़ेंगे। ये समय भले ही थोड़ा कठिन हो, लेकिन यही वक्त आपके लिए आगे चलकर करोड़पति बनने की नींव भी रख सकता है। बस धैर्य रखें, जल्द ही आपको खुशखबरी, अच्छी किस्मत और खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। जीवन में फिर से अपार खुशियां लौटेंगी और आपका आत्मविश्वास दोबारा चमक उठेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भगवान भोलेनाथ।